बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो रहे 3050 पदों पर चुनावी सभी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे और वहीं पंचायत चुनाव में पार्टियों की जीत हार का पैमाना भी साबित हुआ है। किसी दल को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को यूपी में 690 सीटें मिली हैं और वहीं बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं निर्दलीय एवं अन्य को 1156 सीटें मिली हैं। हालांकि पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया और सिर्फ समर्थित उम्मीदवार उतारे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने किसी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया है। यह सभी आंकड़े पार्टियों, उम्मीदवार और उनके अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट में जुटाए गए हैं। तो भाजपा को तगड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि पूर्वांचल और सेंट्रल में सपा ने अपनी ताकत दिखाई है, तो वहीं पर पश्चिम में बसपा और रालोद यहां पर मजबूत होती हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। पूर्व से पश्चिम और अवध से बुंदेलखंड तक ज्यादातर जिलों में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हारते हुए नजर आए, लेकिन हाँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यह डंका बजता हुआ नजर आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली। लगभग 747 सीटें सपा को मिली है, तो वहीं पर लगभग बीजेपी को भी यहां 690 सीटें मिली हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, जिस तरीके से एक उम्मीद थी बीजेपी को कि हमें इस पंचायत चुनाव में काफी अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर हम बात कर लें अयोध्या की या काशी या फिर मथुरा की बात कर लें, एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा एक दमखम रहता है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर नजर आई है, जहां पर देखा गया है कि जहां पर सपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, आखिर बीजेपी तरफ पीछे क्यों रह गई है पंचायत चुनावों में? समाजवादी पार्टी के आगे भाजपा का गणित जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थानीय चुनाव में सपा का प्रदर्शन हमेशा बहुत ही जोरदार रहा है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले हैं। जैसा आपने भी बताया कि धार्मिक जितने भी स्थल हैं अयोध्या, काशी को लेकर, बनारस को लेकर के, यहाँ पर सपा का जो रिकॉर्ड सीट इनको मिली है। और सबसे अहम बात इसमें है कि निर्दलियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। लगभग 951 सीट जो निर्दलियों को मिली हुई है। इसमें वो लोग भी हैं जो बागी हैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के, इसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं ये सीधे सीधे प्रभावित करेंगे जब अभी पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जिसमें 826 ब्लॉक प्रमुख होते हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये इसमें किसका ज्यादा जोर रहता है, उसी से चीजें तय होती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से जब बात हुई न्यूज इंडिया की, तो उन्होंने कहा कि हम जिला पंचायत में सपा का पल्ला भारी है, इसी तरह ब्लॉकों में भी भारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दबदबा बना है। लेकिन जब भाजपा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि के दावे बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ही पता चलेगा कौन किसका पल्ला भारी है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका नजर आ रही है वो निर्दलियों की आ रही है। और हमेशा ये देखा जाता है कि जिनकी सरकार होती है उसी में जोड़ तोड़ में की राजनीति में की भूमिका अहम होती है। और निर्दलीय लोग जीते हैं या जो बागी जीते हैं, उनकी पहली पसंद भाजपा ही है। बिल्कुल जाहिर है, जिस तरीके से आपने कहा कि निर्दलियों की जो पसंद है, पहली पसंद भाजपा ही है, तो इससे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भाजपा यहां पर जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में, और अगर यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं वहां पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को, या उसका जो खामियाजा है वो आगे भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जैसे मैंने बताया, स्थानीय चुनाव में समाजवादी पार्टी का हमेशा जोरदार प्रदर्शन रहा है। तो ये अब निर्भर करता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते 75 जो उत्तर प्रदेश में हैं और 826 जो ब्लॉक प्रमुख हैं,
उनका चुनाव सबसे ज्यादा निर्भर करता है। और ये स्थानीय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। अब देखिए, अगर हम अपने आंकड़ों की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उसको 828 सीट मिली हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 760 सीट अकेले जीत ली। हालांकि बीजेपी की यूपी में सिर्फ 750 सीट है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बीएसपी को भी 381 सीट मिली है, तीसरी बड़ी पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस की 76 सीट है। और सबसे अच्छी वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में दखल दी है, उसको भी 64 सीट मिली हुई है। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी दखल दे दी है और आने वाले विधानसभा का चुनाव जो अगले साल में है उस पर निश्चित रूप से बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से जैसे 4 जिले हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, गोरखपुर हो या फिर मथुरा हो, यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। गोरखपुर तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के वो सांसद भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री को अपना विश्वास उन लोगों को नहीं दिखा पाई है तो आगे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, जो ये पंचायत चुनाव होते हैं ये पार्टी की आइडियोलॉजी या पार्टी के नेतृत्व या चेहरे पे नहीं लड़े जाते, ये आपसी संबंधों के आधार पे लड़े जाते हैं। जहां बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं उन आधार पे लड़े जाते हैं। और ये बहुत, जितना आप चुनाव में नीचे चले जाएंगे उतना ही चुनाव बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो चुनाव होता है ये इस बात पे नतीजे इस बात को नहीं दिखाते हैं कि आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हाँ, हालांकि जब ये अभी गठजोड़ की जब तेज होगा, क्योंकि निर्दलीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं और जो बड़े नेता भी हैं वो बागियों को मनाने में जुट गए हैं। और जब ये इकट्ठा होंगे तो ये जब 75 जिलों के पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे उस पर दिखेगा कि किस पार्टी का जोर कितना है और आने वाले समय में जो इलेक्शन है अगले साल में उस पर किसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, और ये तो देखने वाली बात हो, क्योंकि जिस तरीके से जो निर्दलीय है उनकी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका देखा जा रहा है कि लगभग 1100 से ज़्यादा उनको सीट मिल चुकी हैं। और वहीं बीजेपी को यहाँ पर 690 सीटें मिली हैं, तो वहीं सपा को यहाँ पर लगभग 747 सीटें मिली हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर सपा का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आई है। जिस तरीके से लगातार जो फैसले लिए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं अभी तक नहीं आई, क्योंकि एक गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र है, अगर वहां पर विश्वास वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो कहीं और उम्मीद हम कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने कुछ काम किए हैं धर्म स्थलों पर, चाहे वो गोरखपुर हो, मथुरा हो, अयोध्या हो या फिर काशी क्यों ना हो, वहां क्यों हार का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली गोरखपुर में क्यों? इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो स्थानीय चुनाव होता है वो पार्टी की आइडियोलॉजी पे नहीं चलता है, वो नेताओं के चेहरों पे नहीं चलता है। और सबसे बड़ा कारण है कि इस समय जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ, लेकिन सर कम सीटें मिलना गोरखपुर में, इसकी वजह क्या रही है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जब जिसकी सरकार होती है उसके से काफी लोगों को उम्मीदें हो जाती है। जब उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरती है तो हमेशा जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ एक माहौल बन जाता है। कोरोना का होना, लोगों को उचित सुविधाएं न मिलना, ऑक्सीजन बेड न मिलना, इंजेक्शन न मिलना एक बहुत बड़ा कारण है। और लॉकडाउन के समय पे लोगों की रोजी रोटी का भी जो प्रश्न है वो भी अहम है। तो हमेशा सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता है और उसका असर, सबसे ज्यादा असर स्थानीय चुनाव, पंचायत चुनाव पे दिखता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो कोविड के काल में जो असुविधाएं हुई है सरकार की तरफ से, उसका ये जुर्माना अब शायद बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सपा को यहाँ काफ़ी अच्छी खासी सीटें मिलती हुई नजर आई हैं, तो वहीं पर बीजेपी को यहाँ पर 690 सीटें मिली हैं। और वहीं बात करें निर्दलीय को यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहाँ पर 1100 से भी ज़्यादा निर्दलीय और अन्य को सीटें यहाँ पर हासिल हुई हैं।